नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। इस सीरीज़ में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैलकुलस स्टार्ट किया था, जिसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉची थ्योरम्स, कॉची फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स करेंगे। इसके अलावा एक कोरोलरी है जो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से निकल के आती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोलरी क्या कहती है? इफ़ ए एन इज एनी सीक्वेंस, है ना, कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, है ना, एक अनुक्रम है रियल नंबर्स का, कि वो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है nth टर्म की वो एल है, ठीक है। देन जो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, है ना, वहाँ पे हम लोगों ने मीन निकाला था, एवरेज निकाला था, मतलब प्लस करके सबको n से डिवाइड करके लिमिट निकाली थी। पर यहाँ पे हम सबका प्रोडक्ट करा रहे हैं और उसका nth रूट निकालना है। a1 इंटू a2 इंटू an पावर 1/n इक्वल टू, वो भी l पे कन्वर्स करेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि एक कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म bn जो है वो log an के इक्वल है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an, ठीक। लिमिट को हम लोग अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, log लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है कि इसकी वैल्यू दी गई l है ना, इसकी वैल्यू क्या दी गई, l दी गई है, तो ये हो जाएगा log l। इसका मतलब बी एन जो है वो कहाँ कन्वर्स कर रही है, लॉग एल पे कन्वर्स कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा क्या ये जो हमें दिया गया है, ए प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो हमें दिया गया है a1 टू an टू पावर 1/n, इसको हमने मान लिया कैपिटल an है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग an की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें पता है लॉग लेने पे पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और जो इनटू होते हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लॉग 1/n लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस एंड सो ऑन लॉग an, ठीक है। हमने क्या माना है, हमने माना है bn जो है वो log an के इक्वल है। तो b1 किसके इक्वल होगा, log a1 के। b2 किसके इक्वल होगा, log a2 के, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे log a1 की जगह क्या रख देंगे, b1, log a2 की जगह क्या रख देंगे, b2, एंड सो ऑन log an की जगह क्या रख देंगे, bn, और ये बाई n, ठीक है। अब अगर कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट याद हो तो वो यही कहती है, अगर कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म यानी bn किसी लिमिट, है ना, कन्वर्स कर रहा है लॉग एल पे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू लॉग एल है, तो उनके एवरेज की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, मतलब जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी, नहीं लॉग एल होगी। दोनों साइड अगर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट आ जाएगी लॉग एल। दोनों साइड से अगर हम लोग लॉग को हटा दें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इजिकल टू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा प्रूफ है, इट कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट जो होगा, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो भी एल पे कन्वर्स करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना था। हमने मान लिया एक सीक्वेंस है बी एन जो लॉग एन के इक्वल है, फिर हमने बी एन की लिमिटिंग वैल्यू निकाली, वो लॉग एल आती है, फिर हमने माना कि जो हमारा कैपिटल ए एन है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, हमने बोथ साइड लॉग लिया। जहाँ पे भी लॉग a1 a2 इस तरीके से आ रहा है तो उनको हम लोग b1 b2 bn से रिप्लेस करा देंगे। फिर हम लोग कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का यूज़ करके दिखा देंगे कि ये n जो है वो l पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कोरोलरी थी जो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से निकल के आती है। अब हम लोग चलो आज कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स करने वाले हैं, देख लेते हैं जरा क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट लिमिट हमारी ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू पावर n जो होता है वो e के इक्वल होता है। इस 1 की जगह अगर x आ जाएगा तो ये e टू पावर x आ जाएगा, ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक स्पेशल केस है बाइनोमियल थ्योरम का, 1 + x टू पावर n। इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx प्लस n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस n(n-1) n-2 बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम अपने इस 1 + 1/n टू पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, 1 + n इंटू एक्स की जगह 1/n प्लस n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2x² यानी कि 1/n² प्लस n(n-1) n-2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू x³ यानी 1/n³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक। थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 + 1 ही आएगा, उसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ देखो n से n² का ये स्क्वायर कट जाएगा तो n-1/n आएगा,
मतलब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n डिवाइड कराएंगे तो। सिमिलरली इस n से इसका क्यूब कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक n से इसको डिवाइड कराएंगे, एक n से इसको डिवाइड कराएंगे तो ये होगा 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, राइट, अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो जो भी 1/n वाले टर्म्स है ना वो सब जीरो हो जाएंगे, 1/n, 2/n, 3/n, ये सब जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, ये जीरो हो गया, 1 बचा तो 1/2 फैक्टोरियल, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, अगर किसी को e टू पावर x का एक्सपेंशन याद हो तो वो होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम x की जगह 1 ले लें तो इधर आ जाएगा e, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे इस तरीके से। तो यही तो हमारा दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिट थी। ये जितनी भी आज हम लिमिट के क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनफैक्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को छोड़ के कुछ कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम है ना उनमें भी इनका बहुत यूज़ होता है। चलिए देखते हैं, हमारी अगली लिमिट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू पावर 1/n और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी सिंगल टर्म पे पावर 1/n होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक, जब किसी प्रोडक्ट के पावर में 1/n होगा तो हम लोग कोरोलरी यूज़ करेंगे, जो हम लोगों ने आज सीखी है ये वाली। अगर जैसे प्रोडक्ट मिल रहा है पावर 1/n है तो हम लोग कोरोलरी यूज़ करेंगे, और अगर सिंगल टर्म्स पावर 1/n है तो हम लोग कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट यूज़ करेंगे, राइट। चलिए मान लेते हैं हम an जो हमारा वो n के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा an प्लस 1/n की वैल्यू n प्लस 1/n। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं तो 1 प्लस 1/n आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n, राइट। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ये 1/n जीरो हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1, राइट। नाउ बाई कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू पावर 1/n। an हमारा क्या है n, तो ये हमारा राइट साइड तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू पावर 1/n। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई ऑलरेडी 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा प्रूफ कर देता है इस लिमिट को। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट लिमिट्स मैंने लिखी हुई है, चलिए देखते हैं उनका प्रूफ। तो यहाँ पे हमें एक लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 टू पावर 1, 3/2 टू पावर 2, 4/3 टू पावर 3 एंड सो ऑन, n प्लस 1/n टू पावर n एंड होल टू पावर 1/n। तो मैंने बताया था अभी कि अगर हमें प्रोडक्ट टू पावर 1/n दिया गया है तो हम लोग कोरोलरी यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन वाली। तो उस कोरोलरी के अकॉर्डिंग क्या था, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, an टू पावर अगर 1/n है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू l के इक्वल होगी, जो कि हमारी an की लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक, तो हम यहाँ से मान लेते हैं लेट हमारा जो an है वो किसके इक्वल है, n प्लस 1/n टू पावर n के इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड कराते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n टू पावर n। ठीक, अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू पावर n। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिमिट प्रूफ की है, इसकी वैल्यू क्या आती है, e आती है, राइट। तो बाई थ्योरम बाई कोरोलरी, है ना, आज जो हम लोगों ने कोरोलरी की है, आप चाहे तो स्टेट भी कर सकते हैं उसको एग्जामिनेशन में। ठीक है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ उसको। बाई कोरोलरी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 टू पावर n, 3/2 टू पावर 2, 4/3 टू पावर 3 एंड सो ऑन, n प्लस 1/n टू पावर n होल टू पावर 1/n is equal to limit n tends to infinity n plus 1/n to power n। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी इवेलुएट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, e आ रही है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा,
ये हो जाएगा और ये इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो लिमिट देखने में जितना ये डिफ़िकल्ट लग रहा था क्वेश्चन, हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे तो हम ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n फैक्टोरियल टू पावर 1/n इज इक्वल टू e। ठीक, अगेन यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जो हमारा पावर 1/n है वो प्रोडक्ट नहीं सिंगल टर्म पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। और क्या है कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू पावर 1/n, सॉरी यहाँ पे n टू पावर n होगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इससे अगर हम कंपेयर कराएंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेट ए एन इज इक्वल टू एन टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब अगर ए एन हमारा ये है तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस 1 टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1 टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हो गई ए एन प्लस 1 की वैल्यू, डिवाइड कराएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, अपॉन एन टू पावर एन। अब ये एन फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, और यहाँ से एन कॉमन करेंगे तो आएगा एन टू पावर एन प्लस 1 1 प्लस 1 बाई एन टू पावर एन प्लस 1 अपॉन में, यहाँ देखो एन कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई एन और एन टू पावर एन। ठीक है, राइट, सॉरी। अब देखो ये एन और ये कैंसिल हो गए, क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 1 बाई एन टू पावर एन। ये 1 प्लस 1 बाई एन जो है ये इसकी भी एक पावर को कैंसिल कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, तो क्या आ जाएगा, लिमिट, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन टू पावर n, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, e होती है। तो अगर इसकी वैल्यू e है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। इट कंप्लीट्स द प्रूफ, है ना, इससे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स थी जिनका मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको सरल तरीके से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम की थी, उस पे बेस्ड है ये, है ना। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें दी गई ए एन इस तरीके से 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन एन प्लस 1, ठीक है, ओ सॉरी एन प्लस एन। ठीक, अब हमें दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो देखो अब डायरेक्टली अगर हम इसको कन्वर्जेंट दिखाने की कोशिश करेंगे तो मतलब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो अगर हमें डायरेक्ट कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हम लोग जो मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी है वो पढ़ कर लेते हैं कि अगर कोई मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक, तो अगर ए एन हमको इसका नेट टर्म ये दिया गया है तो यहाँ से हम ए एन प्लस 1 क्या निकाल सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ मोनोटॉनिक कैसे दिखा सकते हैं। पहले हम ए एन हमको दिया गया है, हम ए एन प्लस 1 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एन प्लस 2 एन प्लस 3 सो ऑन 1 अपॉन 2n प्लस 1 2n प्लस 2। देखो ये लास्ट टर्म जो है वो 2n है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे n प्लस 1 लेंगे मतलब तो क्या होगा, 2n प्लस 2 होगा, पर चूंकि सीरीज हमारी n प्लस 1 n प्लस 2 1 1 के फॉर्म में बढ़ रही है, इसका मतलब लास्ट टर्म तो 2n प्लस 2 होगा पर उसके पहले 2n प्लस 1 वाला टर्म भी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी मोनोटॉनिक दिखानी होगा हम सेम प्रोसेस करेंगे, ए एन दिया होगा ए एन प्लस 1 निकाल लेंगे, फिर हम लोग ए एन प्लस 1 माइनस ए एन कर देंगे। ठीक है, जब ये करेंगे हम लोग, देखो ये 1 अपॉन एन प्लस 2 जो है इससे कैंसिल होगा, 1 अपॉन एन प्लस 3 इससे कैंसिल होगा, ये सारे कैंसिल होंगे कहाँ तक, 1 अपॉन 2n तक, मतलब ये दो टर्म बचेंगे और एक ये टर्म बचेगा माइनस में। तो क्या बचा हमारे पास 2n प्लस 1 2n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो देखो ये लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, तो बेसिकली इसका एलसीएम आ जाएगा 2n प्लस 1
और 2n+1। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, है ना, ये देखना, ये मतलब यहाँ से ऐसे डिवाइड करके ये करोगे, इससे डिवाइड कराएंगे तो 2n+1 आएगा, 2n मतलब है ना 2n+1 आएगा, फिर इससे डिवाइड कराएंगे तो ये 2n+1, फिर इससे डिवाइड कराएंगे तो 2 तो ये सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ज़रा देखो, n हमारा पॉजिटिव नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, तो n+1 भी पॉजिटिव होगा, 2n+1 भी पॉजिटिव, यानी पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। कैसा होगा, ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये क्या हो गया कि an+1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, an हो जाएगा। ठीक, तो अगर an+1 ग्रेटर देन an है, तो अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ हमने बताया था ये कैसी हो जाएगी, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब अगर हम ये दिखा पाएँ कि जो सीक्वेंस हमारी वो बाउंडेड भी है, तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो अगर हम इसका अपर बाउंड दिखा दें कि इसका जो मतलब इसके जो सारे टर्म हैं वो किसी एक नंबर से छोटे हैं, तो हम कह देंगे कि ये हमारी बाउंडेड हो गई और कन्वर्ज करेगी मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से। तो देखो ज़रा हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा an होगा, ठीक है, n हमारा क्या 1/n+1, 1/n+2 ऐसे करके n+1/n+n है। इसमें से जो सबसे बड़ा टर्म है, यानी जिस टर्म की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो है ये टर्म। ठीक है, अगर इसके हम सारे टर्म्स को इससे रिप्लेस करा दें, है ना, इससे रिप्लेस करा दें, तो ये जो सीरीज़ है वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1/n+1 प्लस 1/n+1 प्लस एंड सो ऑन 1/n+1। ठीक है, अब सारे टर्म है, ये n टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लेस देन यानी इक्वल टू n/n+1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/n+1। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी, देखो 1 से हम किसी भी नंबर को माइनस करेंगे, 1 से अगर हम किसी भी नंबर को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा आएगा, यानी 1 क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा इससे। ठीक है, तो an जो है वो क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। ठीक, सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग an को लिखते हैं, अगर हम जो हमारी सीरीज़ थी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग ये जो हमारी सीरीज़ थी an, है ना, 1/n+1 1/n+2, इसका जो सबसे छोटा टर्म है वो था n+n। तो अगर इसको हम लोग n+n से इसके सारे टर्म्स को रिप्लेस करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो 1/n+n, सॉरी ये अब हमारा ग्रेटर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हम छोटे टर्म से रिप्लेस करा रहे हैं, प्लस 1/n+n प्लस एंड सो ऑन 1/n+n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n/n+n मतलब n/2n मतलब 1/2। ठीक है, तो इन दोनों से हमने पहले क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया था पहले an इज़ लेस देन 1 एंड हमने अभी क्या निकाला, an इज़ ग्रेटर देन 1/2। मतलब हमें दो ऐसे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो 1/2 मिल रहा जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म कैसे हैं, बड़े हैं, और एक 1 मिल रहा जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म कैसे हैं, छोटे हैं। इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस an है वो कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। ठीक है, सीक्वेंस बाउंडेड मतलब अपर बाउंड तो हो ही जाएगी, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, इसका मतलब कि जो हमारी an होगी इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने एक कोरोलरी की, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स की, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया किस तरीके से हम जो मोनोटोनिकली कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम थे उसको अप्लाई करके हम किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस वाला टॉपिक था, इस टॉपिक में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, थ्योरम्स थी और क्वेश्चंस थे वो लगभग मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे, है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। वो मैं अब उनका सॉल्यूशंस तो सबका मुझे
भले ना बन पाए पर मैं कोशिश करूँगा कि वो लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। थैंक यू, कीप लर्निंग, बी हैप्पी।